अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइज़ा वसीम। अवेलेबिलिटी टैक्टिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे और अवेलेबिलिटी टैक्टिक्स में हम फॉल्ट डिटेक्शन, रिकवरी प्रिपरेशन, रिकवरी री इंट्रोडक्शन के सभी टैक्टिक्स को ऑलमोस्ट डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। हमने सेपरेट वीडियोस क्रिएट की थी हर एक टैक्टिक के लिए, तो अगर आपने वो वीडियोस वॉच नहीं की और करनी है तो इस वीडियो के लास्ट में ये शो जाएंगी, जिसमें हमने इन सभी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे। नाउ इन दिस वीडियो we are going to discuss about another availability tactic that is the fault prevention। और इसके अंदर जो हमारे पास टैक्टिक्स आते हैं फॉल्ट प्रिवेंशन के अंदर, वो है हमारे पास रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज, ट्रांजैक्शंस एंड प्रोसेस मॉनिटर। इनका कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम फॉल्ट डिटेक्शन से रिलेटेड टैक्टिक्स को डिस्कस कर चुके थे, फॉल्ट रिपेरेशन से रिलेटेड और रिकवरी री इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हमने सभी टैक्टिक्स को डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम बात करें फॉल्ट प्रिवेंशन के टैक्टिक्स के बारे में। देखो, फॉल्ट प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि हम अपने सिस्टम में फॉल्ट को आने से प्रिवेंट करें। तो उसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए जो पहला टैक्टिक हम यूज़ करते हैं वो है रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज। इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि दिस टैक्टिक रिमूव्स अ कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम ऑपरेशंस टू अंडरगो सम एक्टिविटीज़ टू प्रिवेंट अनएंटिसिपेटेड फेलियर। यानी हमारे सिस्टम में फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए हम रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज का टैक्टिक यूज़ करते हैं। और इस टैक्टिक में किया क्या जाता है कि हम अपने कंपोनेंट्स को रिमूव कर देते हैं अपने सिस्टम में से। मीन्स हम अपने सिस्टम में से सर्विसेज को रिमूव कर रहे हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ताकि हम अपने सिस्टम में आने वाले फॉल्ट को प्रिवेंट कर सकें, उसको रोक सकें। या तो हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में फ़ॉल्ट आए ही ना, लेकिन हम कुछ सर्विसेज को भी वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, कुछ कंपोनेंट्स को रिमूव कर सकते हैं जिसके अंदर फॉल्ट अवेलेबल हो। ठीक है, वन एग्जाम्पल इज़ रीबूटिंग अ कॉम्पोनेंट टू प्रिवेंट मेमोरी लीक फ्रॉम कॉजिंग अ फेलियर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है कि अगर हमारी मेमोरी लीक हो रही है, ठीक है, जो कि फेलियर का कॉज बन रही है, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में फेलियर आ रहा है, तो हम उस कंपोनेंट को रिमूव कर सकते हैं। उस मेमोरी जो हमारे पास पर्टिकुलर कंपोनेंट है जहाँ पर से हमारी मेमोरी लीक हो रही है, हम वहाँ पर से अपने सिस्टम में से उस कंपोनेंट को रिमूव कर दें। ठीक है, रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज इज़ ऑटोमेटिक। अगर हमारे सिस्टम में ये ऑटोमेटिक है, एन आर्किटेक्चरल स्ट्रेटजी कैन बी डिज़ाइन टू सपोर्ट इट। तो उसके लिए हम एक आर्किटेक्चरल स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए। बट इफ़ इट इज़ मैनुअल, अगर वो ऑटोमेटिक नहीं बल्कि मैनुअल है, तो द सिस्टम मस्ट बी डिज़ाइन टू सपोर्ट इट। तो उसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें। पहला टैक्टिक है हमारे पास रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज, जिसमें हम अपने सर्विसेज को ही रिमूव कर दें अपने सिस्टम में से, उन कंपोनेंट्स को ही रिमूव कर दें जिसमें फेलियर अकर हो रहा है। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट की बात करें, सेकंड टैक्टिक की बात करें तो वो है हमारे पास ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मीन्स इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम के कंपोनेंट्स का बंडल बना देते हैं। और उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे सिस्टम में कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म होनी है तो या तो एक साथ होगी, या फिर अगर हमारे सिस्टम का कोई भी एक कंपोनेंट फेल हो रहा है, तो अगर ट्रांजैक्शन रुक रही है तो सभी कंपोनेंट्स काम ना करें। इसमें हम अपने सिस्टम के सभी इंटरलिंक कंपोनेंट्स को आपस में बंडल कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन इज़ अ बंडल ऑफ सेवरल सीक्वेंशियल स्टेप्स दैट कैन बी डन और अनडन। ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास, बंडल ऑफ सेवरल सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं जो कि या तो परफॉर्म किए जाएंगे या फिर नहीं किए जाएंगे। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द डेटा फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड। इस हम अपने टैक्टिक को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने डेटा को इफ़ेक्ट होने से बचा सकें। इफ़ वन स्टेप इन अ प्रोसेस फेल्स and also to prevent collision among several simultaneous threads accessing the same data। ट्रांजैक्शन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, आप ये देख लो कि यहाँ पर हम अपने इंटरलिंक कंपोनेंट्स को बंडल कर देते हैं ताकि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो तो सभी कंपोनेंट्स में एक साथ हो, और अगर कोई भी एक कंपोनेंट में भी फेलियर अकर हो गया तो वहाँ पर कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करता। थर्ड टैक्टिक की बात करें तो वो है यहाँ पर हमारे पास प्रोसेस मॉनिटर। प्रोसेस मॉनिटरिंग का सारा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जो कंटिन्यूसली ये चीज़ मॉनिटर कर रहा होता है कि ऑब्जेक्ट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं। हमारे सिस्टम में जितने भी अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं, ये हमारे पास एक प्रोसेसर कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है।
और उस प्रोसेसर का काम ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो उन कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करके उनको फ्रेश करने की कोशिश करता है, ठीक है, मॉनिटर भी करता है और साथ साथ उनको मैनेज भी कर रहा होता है। तो प्रोसेस मॉनिटर की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वंस अ फॉल्ट इन अ प्रोसेस हैज़ बीन डिटेक्टेड, अ मॉनिटरिंग प्रोसेस can delete the non-performing processes and create a new instance for it, ठीक है। अगर हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट अकर होता है तो प्रोसेस मॉनिटर क्या करता है कि उनको डिलीट कर देता है और फिर उसको दोबारा से फ्रेश करने की कोशिश करता है। इनिशलाइज टू सम एप्रोप्रिएट स्टेट एज इन द स्पीयर टैक्टिक। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है हमारे पास फॉल्ट प्रिवेंशन का। फॉल्ट प्रिवेंशन में हमारे पास 3 टैक्टिक्स यूज़ हो रहे हैं, जिसमें हमारे पास पहला था रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज, सेकंड है हमारे पास ट्रांजैक्शन और थर्ड है हमारे पास प्रोसेस मॉनिटर। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक्स प्रोवाइड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक